लोकेश सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव की। कुंदन धर्मशाला गुना में पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा कथा का आयोजन सत्यनारायण महिला मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे पहुंचकर कथा का आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का उद्देश्य पितरों को शांति प्राप्त हो, इसके लिए भी आयोजन किया जा रहा है और अखंड पाठ भी आयोजित किए जा रहे हैं। कृष्ण जन्म एवं वामन अवतार का आज प्रसंग आयोजित किया गया। कुछ भी कर सकता है। गुरु की कृपा अगर हो जाए एक बार तो गुरु की कृपा जिस पर भी हो गई है, वो कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला भी पहलवान। हाँ, कितना भी आप गुरु की कृपा अगर प्राप्त कर गए हैं तो गुरु की कृपा अगर जिस पर हो गई है उसके लिए तो कहीं हारने का काम है ही नहीं है। राजा बलि पर गुरु की कृपा हुई कि राजा बलि अमर नहीं है, इसके बाद भी सारे देवताओं को खदेड़ करके स्वर्ग का सिंहासन जीत लिया उसने, और तो और तीनों लोकों को जीत लिया। त्रिलोकी का स्वामी बन चुका है राजा बलि, सिर्फ इसलिए गुरु की कृपा हो गई। गुरु कृपा से तीनों लोकों का स्वामी बन गया राजा बलि। लेकिन जब पुत्र के जीवन में दुख आता है तो सर्वप्रथम दुख किसको होता है? सच्ची बताना। माँ बाप की सेवा करना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। हाँ, आजकल माँ बाप की सेवा बच्चे कर नहीं रहे हैं, जबकि सारे की माँ जब छोटा बेटा होता है तो उसको आप तो सो जाएगी गीले में, लेकिन बेटे को तो सूखे में ही सुलाएगी। और किसके यहाँ बर्तन मान के, किसके यहाँ झाड़ू लगा के, कैसे हमने एक रस्सी से एक कपड़े सी कर पहन करके तुमको बड़ा किया और लाखों के प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आज तुम्हारे लिए तुम ऐसो आराम से जी रहे हो, और हम आज सुख के दिन आए तो तुमने हमें कहाँ लाके पटक दिया। व्रत आश्रम उनके लिए है कुछ है, जिनके यहाँ घर भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ है, और उनको हमेशा ही चाहिए। पितृपक्ष में जो कथा कराई जा रही है उसके उद्देश्य क्या है? ये विशेष समय होता है पितृपक्ष के लिए। ये 16 दिन पितृ के नाम के ही होते हैं। इनमें सारे पितरों को, जो भी हमारे पितर हैं 7 पीढ़ी के, उनको स्वर्ग में स्थान मिले, हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए ये कथा कराई जाती है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनको और उनके परिवार को घर में शांति प्राप्त होती है और पितृदेव की आत्मा खुश हो जाती है। कथा में कौन से प्रसंग होंगे? वामन अवतार होंगे और कृष्ण जन्म होंगे। कथा ये 15 तारीख को भंडारा है, 14 तारीख तक कथा चलेगी। ये कथा की आयोजक 10 लोगों के द्वारा ये कथा की गई है। इसी में सभी लोगों का सहयोग है। मूल पाठ बिठाले गए हैं और श्री सौरभ जी पंडित जी के द्वारा ये कथा हो रही है। ये सब पितरों के लिए, ये सब 10 यजमानों के 10 के अलग अलग मूल पाठ चल रहे हैं। सभी के अलग अलग पंडित विराजमान हैं। सभी की ज्योतें अलग अलग हैं। सुबह सबकी पूजन अर्चना होती है और दिन में कथा होती है। कथा के प्रारंभ होने से पहले एक भव्य कलश यात्रा गुना शहर के मार्गों से निकाली गई, जो कुंदन धर्मशाला पहुंची। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉगिन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर।
तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी पर।